साथियों नमस्कार, मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर मौजूद हूं और मैं आपको एक बहुत बड़ा करप्शन का आज खुलासा करने वाला हूं आपके सामने। दरअसल करप्शन कुछ और चीज़ का नहीं, यहाँ पे चल रहे हॉस्पिटल यानी मेडिकल चीज़ में जो करप्शन चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश लगातार सुधर रहा है, ऐसा कागजों में हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन हकीकत में कितना सुधर रहा है ये आप भी जाके खुद अपनी आंखों से देखते होंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि ट्रिम्स जैसे बड़े अस्पताल में अरुणाचल प्रदेश के एक ऐप के जरिए जो वहाँ की शिकायत है, जो समाधान है, आप किस डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, ये सब चीज़ का किया गया। अच्छी बात है, उसका तारीफ भी होना चाहिए, लेकिन वो कब तक चलेगा और कैसे चलेगा इसके बारे में कोई पता नहीं है। आपको पता होगा कि आप डॉक्टर तो चूज करके वहाँ में जा सकते हैं, अपने पसंद के डॉक्टर के पास तो जा सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं अपने यहाँ कहावत में कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, वो शैतान का रूप कब बना लेगा ये आप भी नहीं समझ सकते हैं। शायद आपको बुरा भी लग सकता है कि शैतान बोलना किसी के लिए बहुत खराब होगा, लेकिन हकीकत में आजकल वही काम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है आप खुद सोचिए थोड़ा उसके बारे में। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के ऐसे कई बड़े बड़े अस्पताल हैं जहां में डॉक्टर जो है अपनी ऊपरी यानी काली कमाई करने के चक्कर में लोगों की जान से परवाह किए बिना जैसे तैसे मन हो रहा है वैसे लूटपाट कर रहे हैं। वो कब चोर बनने की कोशिश कर रहे हैं और कब वो चोर बन रहे हैं ये हम भी समझ से, मेरे भी समझ से परे है। आप कभी डॉक्टर के पास अगर जाएंगे, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज के लिए आप जाएंगे, तो जो मोटी मोटी सैलरी लेने वाला डॉक्टर है वो आपको जांच कराने के लिए बोलेगा कि आप इस लैब से जांच करा लीजिए। जो सर्विस, जो सुविधा आपको अस्पताल में मिलनी चाहिए वो आपको वहाँ पे नहीं मिलती है। ऐसे अमूनन हमने बहुत बार देखा है। हमने इवन कितना सारा मरीजों को देखा और हमने कितना हमारे टीम के साथ में भी ऐसा चीज़ को हुआ है, हमने उस चीज़ को भी महसूस किया हुआ है। आप एक्सरे कराने जाएंगे तो एक्सरे वाला आपको बोलता है कि ये चीज़ को आप बाहर से करा लो, जबकि वो हॉस्पिटल में चीज़ मौजूद होता है। हॉस्पिटल में उसका सारा समाधान हो सकता है, कम पैसों में हो सकता है, फ्री में हो सकता है, तो बोलता है कि आप इसको बाहर करा लो। उसके बाद डॉक्टर कहता है, इतना ही नहीं, उसके बाद कहता है कि अगर इसको रिपोर्ट को दिखाना है तो आप शाम को क्लिनिक पे आ जाना। आप उसके भरोसे में जाएंगे कि शायद वो रिपोर्ट आपको क्लिनिक पे जो है देखेगा, फ्री में देख लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो डॉक्टर आपको वहाँ में भी 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये अपना लंबा फीस लेके आपका रिपोर्ट को वहाँ में भी देखेगा। वो भी कोई फ्री वाला सिस्टम नहीं। आपको जिस लैब में भेजेगा वो लैब में आपको बाहर में जो 200 रुपये का जांच होना है वो डॉक्टर का रेफरेंस देख के वो 2000 में कन्वर्ट हो जाता है। आप सोचिए ना, ब्लड टेस्ट जैसे जगह में यहाँ पे 5-5, 6-6 हज़ार रुपये ब्लड टेस्ट में देना पड़ जाता है। अल्ट्रासाउंड की इतनी सारी मशीनें रखी हुई, इतनी सरकार इतना सारा चीज़ को प्रोवाइड करता रहता है डॉक्यूमेंट में, लेकिन वो क्या प्राइवेट क्लिनिक में जा रहे हैं या हॉस्पिटल में हैं? अगर वो हॉस्पिटल में हैं तो लोग अपना जाँच को बाहर से क्यों करवा रहे हैं? क्या सरकार इसके बारे में कभी फीडबैक नहीं लेती? सरकार हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ देनी चाहिए वो दवाइयाँ क्लिनिक पे बिकती हैं। हमने मेडिकल स्टोर पे, तमाम बड़े बड़े मेडिकल स्टोर पे सरकार की उन दवाइयों को बिकते हुए देखा है जो लिखा होता है नॉट फॉर सेल वाला। वो दवा बाहर क्लिनिक पे भी बिकता है और हमने इस टॉपिक को लेकर कई बार बड़े बड़े नेताओं से भी इसकी चीज़ को बताया भी है कि ये चीज़ में आप सुधार करो, लेकिन शायद सामने बोल देते हैं हाँ सुधार होगा, हकीकत में सुधार नहीं होता है। इंडोस्कोपी जैसे जांच के लिए भी बोला जाता है कि आप 20 दिन बाद आओ, यानी आपका चेस्ट में अगर पेन हो रहा है ना, आप इलाज कराने के लिए जाओगे ना, आपको एक्सरे, इंडोस्कोपी कुछ भी, कोई भी अगर जांच लिखता है ना तो बोलेगा कि आप 20 दिन बाद आके इसको जांच को कराओ। आप 20 दिन तक आप चेस्ट जैसा अगर आपका दर्द हो रहा है तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। 20 दिन बाद जाने के बाद भी कंफर्म नहीं कोई चीज़ को हो ही जाएगा। इतना लंबा लंबा वहाँ पे डेट मिलता है। और सबसे बड़ा जो सवाल मेरा बन रहा है ना कि जो डॉक्टर ओपीडी में नहीं उपलब्ध होता है वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में जहाँ पे बुलाता है वो राइट टाइम पहुँचता है। वहाँ में ओपीडी में नहीं पहुँचेगा लेकिन क्लिनिक पे राइट टाइम पहुँचेगा, क्योंकि मोटा कमाई तो वहाँ से हो रहा है ना। जो लैब पे जांच करने के लिए भेजता है उनका ऑलरेडी वहाँ में सिटिंग होके बैठता है। हमने ऐसे अधिकतर डॉक्टरों को देखा है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के डॉक्टरों को देखा है और खासकर करप्शन वाले स्टेट अरुणाचल प्रदेश के डॉक्टरों को देखा है। बाहर में ऐसा नहीं होता है। सरकार बहुत सारे रोकथाम करता है कि जो लोग चला रहे हैं, लाइक एक स्कूल में जैसे टीचर होता है सरकारी, तो उसको बोला जाता है कि आप प्राइवेट कोचिंग नहीं पढ़ा सकते हैं। सेम डॉक्टर के साथ भी होता है कि आप प्राइवेट क्लिनिक वगैरह रन नहीं कर सकते। बहुत सारा राज्य इसका एक अपना नियम बनाता है। हालांकि यहाँ में कितना नियम सही चल रहा है वो तो ऊपर वाले के हाथ में ही, ऊपर वाले के भरोसे चल रहा है, क्योंकि अगर सच में नियम ऐसा चल रहा होता तो डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खोल के नहीं बैठ पाते हैं। आप गायनी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ में आपको जो मेल के होते हैं, गायनी डिपार्टमेंट आप समझ रहे होंगे ना, महिलाओं वाला, जहाँ पे महिलाओं का इलाज किया जाता है, वहाँ पे पुरुष डॉक्टर वो भी इंटर्न मिलेंगे जाँच करने के लिए। बड़ा शर्म वाला बात होता है, क्योंकि वहाँ में डिपार्टमेंट होता है लेडीज़ों का होता है, उनका जाँच करने के लिए वहाँ पर लेडीज़ें होती हैं।
उनको किया जाना चाहिए। और अमूमन जो बाहर के अस्पताल है वहाँ में ऐसा ही होता है, लेकिन शायद यहाँ का कुछ जो आपका मेडिकल डिपार्टमेंट है कुछ अलग लेवल का सोच रख रहा हो। मेडिकल डिपार्टमेंट में आप डायरेक्टर को बात करोगे, किसी को भी बात करोगे, अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहोगे तो वहाँ में भी डेट पे डेट मिलता है कि अभी डायरेक्टर साहब बिजी हैं तो डायरेक्टर साहब वहाँ हैं तो कभी वहाँ हैं। लेकिन अगर उनके अलावा किसी की बात करोगे तो लोग क्लिनिक पे सब मिल जाते हैं। कोई क्लिनिक पे मिल जाएगा, कोई अपने बार में मिल जाएगा, कोई अपने रेस्टोरेंट में मिल जाएगा, कोई अपना शोरूम में मिल जाएगा। ये सारे लोग जिनके अलग अलग अपने काम है ना, वो सारे लोग वहाँ पे मिल जाएंगे। आप सोचिए ना, इतनी ऊपरी कमाई कर रहे हैं लोग, इतनी ऊपरी कमाई कर रहे हैं कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और लूट किसको रहे हैं लोग? एक गरीब जनता को। सरकार ने जो ऐप बनाया बहुत अच्छी बात है। ऐप अगर हकीकत में सही चलता है ना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो चलेगा कैसे? क्योंकि गांव की अम्मा बूढ़ी लोग जो आएंगे उनको तो मोबाइल ऐप से, गूगल ऐप से जो है डाउनलोड करने का तो नहीं पता होगा ना, प्ले स्टोर से होगा, ऐप स्टोर से क्या ऐप को डाउनलोड करना, तो उनको तो आइडिया नहीं है। वो लोग तो अपना केवल, अगर उनके साथ कुछ गलती हुआ होगा, उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ होगा हॉस्पिटल में, तो गाली देते हुए रोड से निकल जाएंगे ना। वो कहाँ से उनके पास इतना ऑप्शन होगा, कहाँ उनको आइडिया होगा कि वहाँ पे आपका जो QR कोड बनाया गया स्कैनर को, उसको स्कैन करके वहाँ पे आपकी कंप्लेन को, आपकी शिकायत को वहाँ पे साझा कर पाएंगी? ऐसा तो नहीं कर पाएंगी। इसके लिए तो हमें जो आपका बाहर जाने वाला आदमी, उससे ही पूछना पड़ेगा ना कि आप इसका फीडबैक देना चाहते हैं, क्या कुछ आपके साथ समस्या हुई, क्या कुछ अच्छा हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। मैंने आपको मेडिसिन के बारे में जिक्र किया, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। आपको पता होगा, आप बाहर कभी आप जाके कराएंगे इलाज तो आपको फ्री मिलेगा। सिक्किम जैसे राज्य में भी दवाइयाँ फ्री मिलती हैं आपको, मेघालय में जैसे राज्य में दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, मणिपुर में मिलती हैं, असम में भी मिलती है। तमाम आपके नॉर्थ ईस्ट के बड़े बड़े हम जो स्टेट है उनका जिक्र कर रहा हूँ। आप बाकी मेन इन इंडिया का तो आप छोड़ ही दीजिए, अधिकतर जगह दवाइयाँ फ्री मिलती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। आप दवाइयाँ तो छोड़ दीजिए, जो दवाइयाँ बाहर मेडिकल स्टोर पे बिक रही हैं वो भी ऑन MRP बिकती हैं, जबकि दवाओं पे आपको पता है कि 10%, 15%, 20%, कुछ दवाओं पे 40% तक डिस्काउंट मिलता है। लेकिन फार्मेसी और वो हॉस्पिटल का डॉक्टर दोनों मिलकर इतना कंपटीशन उसमें अपना यानी कमीशन को फिक्स कर दिए हैं कि वो ऑन MRP बिकना शुरू हो गया है। जो दवा 500-600 रुपये का बिक रहा है, अगर उसमें 20% भी डिस्काउंट करके कुछ कम पैसा में बिक जाए तो शायद किसी का भला हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर तो लोगों का इंजेक्शन लगा के खून चूसने पे मजबूर कर रहे हैं। वो उन तमाम गरीब लोगों को लूटने का कोशिश कर रहे हैं कि जो उस पैसे से बचा के कभी अपने बच्चे का स्कूल फीस देना चाहते हो, या बच्चे का रेंट रूम में देना उसका फीस देना चाहते हो, उनके लिए सब्जियां खरीदना चाहते हो, या उनके लिए कुछ किताबें देखना चाहते हो कि देखे कि कल को वो बच्चा डॉक्टर बने और लोगों का अच्छा इलाज कर सके। तो अगर एक बार हॉस्पिटल में घुम गया, अरुणाचल प्रदेश के हॉस्पिटल में घुस गया, तो उसको लोग कंगाल करके बाहर भेजते हैं। मतलब उसको ऐसे लूटते हैं ना कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते हो। इन सब टॉपिक को लेकर मेरे रिपोर्टर ने आज अरुणाचल प्रदेश के RK मिशन हॉस्पिटल में एक अपना रिपोर्टिंग किया, फीडबैक लिया लोगों से, क्या कुछ शिकायत था जो आप अभी वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा समस्या सालों से चल रहा है, वो है जो डॉक्टर्स यहाँ के जो पेशेंट्स को बाहर मेडिसिन रिकमेंडेशन किया जा रहा है। इसको लेकर मैं यहाँ के जो असिस्टेंट मैनेजर है उनसे अभी बात करने के लिए कोशिश किया। उन्होंने साफ ये कह दिया कि इन सब बातों को लेकर वो अभी यहाँ नहीं कह सकते। हालांकि उन्होंने मुझे यहाँ पर 20 तारीख तक टाइम दिया हुआ है ये चीज़ को लेकर बात करने के लिए। यहाँ पर दर्शकों आप देखा होगा सालों से चल रहा है, जो मेडिसिन्स होता है वो फार्मेसी और या पर्सनल क्लिनिक में यहाँ पर लेने के लिए यहाँ के जो पेशेंट्स को रिकमेंडेशन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि यहाँ का जो मेडिसिन्स, जो क्लिनिक, फार्मेसी और डॉक्टर का बीच जो होता है, ये कहीं ना कहीं कमीशंस का खेल खेल रहा है। और यहाँ पर हमारे जो जनता, आम जनता होते हैं, यहाँ पर दर्शकों आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैंकों से भी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हर दिन लगे पड़े हैं। और इसी चीज़ का यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फ़ायदा उठा रहा है। अब इस चीज़ को लेकर हम यहाँ के जो पेशेंट्स हैं, यहाँ पर जो पब्लिक्स है, उनसे भी जानने के लिए कोशिश करेंगे कि ये लोग सच में ये मेडिसिन्स क्या बाहर से लाते हैं, कोई अपना पर्सनल बिजनेस चला रहा है कि नहीं चला रहा है। हालांकि हमें पहले से बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स आया हुआ है। मैं यहाँ के जो जनता है उनसे भी 1-2 सवाल पूछने के लिए कोशिश करूँगा। तो मेडिकल वालों से मेरा ये दरख्वास्त है, आप लोग ये पार्किंग को थोड़ा लोग अवतर कीजिए ना। ये जो इस बीच में एक तो ये इस बीच में एक गार्डन है, उसको हटा के पार्किंग मैनेजमेंट ठीक रखने से ठीक होगा। उसके बाद में ये नर्सिंग को मेरा अपील है
कि आप जो पेशेंट को एक बहुत बिहेवियर सुंदर से वो उसको तरीक़ा से आपको ये सर्विस देना चाहिए, क्योंकि लोग आपको प्यार करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको ब्लेसिंग मिलेगा, जितना बीमार हज़ारा से आपको ब्लेसिंग मिलेगा। इसलिए नर्सिंग लोग को मेरा अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा प्राउडली नहीं होना चाहिए कि आप लोग को सर्विस कर रहे हैं तो एक अच्छा सर्विस देना है, ये अपेल है नर्सिंग। और यहाँ पे सर एक मेरा ये भी सवाल है, यहाँ पे इतना सारा मशीनरी से अंदर में, लेकिन बाहर रिकमेंडेशंस क्यों दिया जाता है वहाँ से करके लाना है बोल करके, इसका ऊपर आपको क्या कहना है? ये मिशनरी लोगों को तो यही है कि अगर जो गवर्नमेंट जो सप्लाई जो देता है इसको मिशनरी को यही जो सप्लाई काम करता है कि एक अच्छा वाला लाने से है कि अपना फ़ायदा के लिए, कॉन्ट्रैक्ट का अपना फ़ायदा के लिए हमें ऐसा सामान जहाँ डुप्लीकेट सामान नहीं लाना चाहिए। जैसे बाहर सिटी में जो मशीन होता है ऐसा वाला मशीन लाना है, यहाँ जुट तुल लाने से कि रिपोर्ट सही सलामत नहीं आएगा। तो इसलिए अच्छा रिपोर्ट आने के लिए आपको मशीन अच्छे से लाना बहुत ज़रूरी है। जितना भी कॉन्ट्रैक्टर से मेरा अपील है और हेल्थ डिपार्टमेंट से भी मेरा ये अपील है, अब अगर यहाँ में जब कुछ फंड प्लेस करता है और कुछ यहाँ में कुछ पैसा आता है, उसको कॉन्ट्रैक्टर को अच्छा से गाइडेंस दीजिए कि अच्छा से काम होना है और प्रॉपर अच्छा से मशीन ये सब लाना है बोल के ये अनुरोध करता है। और दर्शकों, एक हॉस्पिटल होने का नाते यहाँ पर जो वाटर होता है, पानी होता है, यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। हमें ये भी देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैंने आगे ही बता चुका है, मैंने पूरा जो हॉस्पिटल का पूरा जो कोना कोना मैंने घूम के देखा हुआ है। और यहाँ पर जो एक बात बोलूँ तो यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा हमें कमज़ोर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर कोई जो वेपन्स लेकर यहाँ पर अगर घुसता है, यहाँ का किसी का मर्डर हो जाता है या किसी के साथ कोई इंसिडेंस हो जाता है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन लिया जाएगा? और यहाँ पर ये हॉस्पिटल का अगर बात किया जाए तो यहाँ के गवर्नमेंट जो इतना फंडिंग देता है, उस फंडिंग का यहाँ पर कोई यूटिलाइज नहीं। छोटे मोटे जो एक्सरे होता है, जो इंडोस्कोपी होता है, इन सब चीज़ को तक बाहर में करने के लिए यहाँ से सरे गया। और दर्शकों, यहाँ पर हमने एक चीज़ ये भी देखा कि जो काउंटर है, केस काउंटर है, उससे केस काउंटर में ज़्यादा भीड़ पड़ा हुआ है। जहाँ में ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ पर एक दो ही मुझे देखने को मिला। और यहाँ पर मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स है, आप कृपया करके यहाँ के जो सिस्टम चल रहा है इन पर भी ध्यान देने से। और अगर हम आर.के. मिशन की बात करेंगे तो आर.के. मिशन हॉस्पिटल में भी जिस प्रकार से खुलेआम बहुत सरेआम लूट चल रहा है, ये भी बहुत चिंता का बात है। आर.के. मिशन जैसा हॉस्पिटल को लोग अच्छा मानते हैं कि वहाँ में सारी सुविधाएं सही होंगी, लेकिन वहाँ के डॉक्टर जो जैसे लूटमाट कर रहे हैं वो बहुत सोचने वाला बात है। वो तो खुलेआम लूट पे उतर गए, उनको कोई डर ही नहीं है। मानो सरकार केवल सेक्रेटरीट में बैठ के डिसीजन ले रहा हो, उसके बाद उसका डिसीजन सेक्रेटरीट से बाहर जाता ही ना हो। क्योंकि अगर डिसीजन बाहर जा रहा है तो लोग इतना चोरी कर रहे हैं, इतना लूटपाट कर रहे हैं, वो कब सही उतरेगा? मैं सारे डॉक्टर को नहीं बोल रहा हूँ, मेरा ये बिल्कुल भी कहना नहीं है कि मैं सारे डॉक्टर को बोलूँगा कि चोर हैं, लेकिन अमूनन हम जिनको देख रहे अधिकतर ऐसे दिख रहे हैं। बहुत सारे यहाँ में डॉक्टर ऐसे भी हैं कि आपके पास पैसा नहीं है ना, तब भी आपको अपने पैसा से इलाज करा देंगे। वो अपनी सैलरी से, जो सरकार उनको सैलरी दे रही ना, उससे आपके लिए दवा खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं कि वो आप अपना घर बेच के भी ना उनका प्राइवेट क्लिनिक में अगर चले जाओगे ना, तब भी उनको दया नहीं आएगा कि इंसान अपना घर बेच के उनका क्लिनिक में आया है। डॉक्टर ओपीडी में ना मिलके वो डॉक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक में कैसे मिलता है? आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आउट ऑफ स्टेशन दिखाया जाएगा, डॉक्टर साहब नहीं है यहाँ में, छुट्टी पे हैं, बाहर गए हैं। लेकिन वही डॉक्टर का आप अगर उनके प्राइवेट क्लिनिक में जाओगे तो 4 बजे का 4 बजे ही मिल जाएंगे वो, क्योंकि वहाँ पे 500 रुपया मिल रहा है और यहाँ में तो सरकार से सैलरी मिल ही रही ना। ओपीडी में जाने से उनको एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी ना मिलेगा। तो अरुणाचल प्रदेश में ऐसे विकास हो रहा है और ऐसे डेवलपमेंट हो रहा है, और आप अगर ऐसे डेवलपमेंट को आप डेवलपमेंट कहते हो तो आपको मुबारक हो, और आप ऐसे करप्शन का अगर आप उसको बोलते हैं कि करप्शन नहीं हो रहा है तो आपको वो सोच भी मुबारक हो। फिलहाल मेरा काम है कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना। मैं लगातार ऐसी सच्चाई को दिखाता रहूंगा, चाहे 1 से लेके 100 FIR क्यों ना हो जाए। फिलहाल अगली खबर को आप देखते रहिए, तब तक बने रहिए अवध टीवी के साथ। धन्यवाद।